कोरोना को पराजित कर पटरी पर आता दिखाई दिया काम। वीरान पड़े कार्यालयों में लौटी रौनक। टोटल लॉकडाउन में समस्याग्रस्त जरूरतमंदों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी आई आगे। कार्यकर्ता बांटेंगे राशन कॉम्बो। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने किसानों को पेश आ रही समस्याओं का मांगा समाधान। राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। और चोरी का धंधा लॉकडाउन में हुआ मंदा, लेकिन त्रिलोकी नगर में छोटे चोर सक्रिय। 2-500 की चोरियां आई सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और सिटी हलचल के साथ मैं हूं कोमल पारधी। और अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संकट से लड़ी जा रही जंग में जरूरतमंद गरीबों की समस्या समाधान के लिए भाजपा ने भी हाथ बढ़ाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में विधिवत कार्य योजना बनाकर गरीबों तक राशन सहित दैनिक जीवन के उपयोग की सामग्री पहुंचाने के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक साहू ने कमान संभाली है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव और ऊर्जावान भाजपा नेता विजय झांझरी भी कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर हैं। कल बनाने भी नहीं आऊंगा। कोरोना महामारी को लेकर के जो पूरे देश में लॉकडाउन है, उसको लेकर के आज बहुत सारे परिवार जो दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो तकलीफ में है। इसको देखते हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश है कि ऐसे परिवारों को ढूंढ करके उनके राशन की व्यवस्था करवाई जाए। आज इसी तारतम्य में जब से लॉकडाउन लगा है, प्रतिदिन हम लोग 5,000, 7,000, 8,000 भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट, मास्क बांट रहे हैं। आज 1,000 राशन के किट नगर के सभी वार्डों में भिजवाई जा रही है, जहां पर जो परेशान लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है, उनको यह राशन पहुंचाने का काम कर रहा है। किट में क्या क्या है? किट में आटा है, चावल है, मसाले हैं, तेल है, शक्कर है, चाय पत्ती है। विश्वव्यापी महामारी से जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए देश में टोटल लॉकडाउन जारी है। जिले में प्रशासन द्वारा अब तक हर तरह से बेहतरीन व्यवस्थाएं कायम की गई है। शहर में किराना तथा जनरल स्टोर्स को घर पहुंच सेवा प्रदान करने की छूट दी गई है, लेकिन कुछ दुकानदार दुकानों से ही चिल्लर फुटकर सीधे ग्राहकों को बेचते पाए गए। यह सच सामने कैसे आया, आइए आपको भी बताते हैं। एसडीएम अतुल सिंह ने नियमों के परिपालन की स्थितियों की जांच करने की ठानी और शनिचरा क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों से फुटकर चिल्लर सामग्री खरीद कर देखी और चोरी छिपे कम ज्यादा हर तरीके से मुनाफाखोरी के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों को रंगे हाथ पकड़ा। दरअसल घर पहुंच सेवा इसलिए प्रारंभ की गई ताकि लोगों को जरूरी सामान मिल सके और किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण की आशंका न रहे, जबकि दुकानों से सीधे खरीदी बिक्री में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रख पाना मुश्किल होगा। एक भी कस्टमर अंदर हो तो बताइए। वो बुड्ढा दादा कहाँ गए? नहीं बेचा था। अभी तक से बात कर। दो बुड्ढे खड़े थे, नहीं बुला के लाओ दोनों बुड्ढे। मना कर दिया तो नहीं ये कह के तू बच नहीं जाएगा। रुक जा भाई, बता रहा वो दोनों बुड्ढे दादा को बुला के लाओ। तूने हमें खुद नमकीन बेची। नहीं सर, आपकी इज्जत के कारण दिया। बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। नहीं सर, गलती है आपके ऊपर। आप बंद कर, अब बंद कर दो। एहसान कर रहे बंद कर दो। नहीं वो दोनों बुड्ढे दादा को बुला रहा हूँ अभी मैं। बंद कर। ज्यादा तो बने थे ना तुम। नहीं सर, चले आओ, सील कराओ ये दुकान को। बचना एसडीएम तो सील कर दे, क्यों खोले? बता रहे ना सभी लोग। इस दुकान को सील करो। चलो छोड़ो, इस दुकान को सील करो।
होम डिलीवरी ये होम डिलीवरी था क्यों दिया? इसको भी बगल वाले को बोलो, ये भी बेच रहा था, मैंने अभी देखा। बोल तू भी बोलो, जरा गोपेश मिश्रा को बुलाना, फूड इंस्पेक्टर कड़े को बुलाओ। बता दो, जल्दा दो, कानून बता रहे, बुलाना चेक कराओ। ये भी अभी बेचा है, एक आदमी मेरे सामने लेके निकला था। ये में नई नवेली शनिचरा में जल्दी आना। मिश्रा भी है साथ में, लेके आओ, 2 दुकान सील करनी है। शनिचरा में एक महाजन टावर है बड़ा सा, बिंद्रा डॉक्टर के पास। हाँ जल्दी आओ, मैं दुकान के सामने खड़ा हूँ, 2 मिनट में आओ। कोविड-19 के बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, अति आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी हो। हम लगभग 450 किराना और खाद्यान्न की सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से सप्लाई करने हेतु तो हमने अनुमति दी हुई है और उनके डिलीवरी बॉयज के पास भी बने हुए हैं। लेकिन समय समय पर ऐसी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ दुकानदार होम डिलीवरी ना करके दुकान से भी सामग्री का विक्रय करते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में समस्या होती है, भीड़ भाड़ उत्पन्न होती है। आज आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये शनिचरा में हमने देखा कि 1-2 दुकानें खोल के कुछ लोगों को सामग्री विक्रय कर रहे हैं। इवन मुझे भी उनने एक साबुन विक्रय किया। छोटे दुकानदार हैं, उनका जीविकोपार्जन चलता रहे, जिला प्रशासन को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए थोड़ा सख्ती भी आवश्यक है, इसलिए इनको डांट के इनको समझाइश दी गई है कि भविष्य में ऐसा कृत्य ना करें, नहीं तो इनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन में 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी दुकानें भी सील की जाएंगी। ऐसा मेरे सभी किराना और आवश्यक सामग्री के दुकानदारों से अनुरोध है कि जिला प्रशासन आपके साथ है। आपकी सुविधा और आम जनता की सुविधा के दृष्टिगत ही लगभग 450 दुकानों को हमने होम डिलीवरी के पास इशू किए हुए हैं और जनता होम डिलीवरी से सामग्री मंगा भी रही है। ऐसी कोई शिकायतें कि डिलीवरी से सामग्री नहीं मिल रही है सामान्यतया प्राप्त नहीं होती हैं, पर सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से ही सामानों का विक्रय करें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और मार्केट में इन सामग्रियों की खरीद के लिए अनावश्यक भीड़ ना हो। भविष्य में, आज तो समझाइश देके हमने छोड़ा है, भविष्य में अगर ऐसा कृत्य कोई दुकानदार करता है तो निश्चित रूप से हम सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। इस खबर का एक और पहलू है जिस पर विचार करना आवश्यक है। लॉकडाउन में शुरुआती दिनों में घर पहुंच सेवा का फायदा उठाते हुए लोगों के अंदाज से काफी सारा सामान खरीदा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि घर में केवल तेल खत्म है, किसी के घर में केवल साबुन खत्म है। इस तरह इक्का दुक्का कम कीमत की चीजों के लिए घर पहुंच सेवा नहीं मिल पा रही है। इस कारण ग्राहक भी छेद का भेद लेकर दुकानदारों को चिल्लर सामग्री देने को उकसा रहे हैं। एक तरफ वो बड़ा तबका है जो गरीब है तो, लेकिन गरीब का प्रमाण पत्र नहीं है। इज्जत की गुदड़ीदार चादर ओढ़कर गुजारा करने वाला यह तबका न तो बल्क में खरीदने की स्थिति में है, न उधारी की संभावना में। काफी सोच समझने के बावजूद सोचने लायक कुछ रह गया है। टोटल लॉकडाउन में हर बुरी चीज में आवश्यकजनक कमी आई है। जहरीला प्रदूषण कम हुआ है, सड़क हादसे न के बराबर हो चुके हैं। पीकर बगर जाने वाले हंगामा खड़े करने वालों को एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही, लिहाजा घरेलू हिंसा भी न के बराबर ही हो रही है। जी हाँ, चोरी का धंधा भी मंदा हो गया है। लोग घरों पर है, बाहर पुलिस है, गंदा है पर धंधा है। ये वाला गाना फेल हो चुका है क्योंकि सारे गंदे धंधे बंद है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, लेकिन महकने वाला नहीं, सैनिटाइज करने वाला। लेकिन त्रिलोकी नगर में बस्ती के ही कुछ चुरकटों ने लोगों को परेशान कर रखा है। 200 रुपए 500 रुपए की चोरियों ने नाक में दम कर रखा है। चोरी का तरीका भी ऐसा है कि बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों पर शक होता है। एक मामला बाइक चोरी का भी सामने आया,
लेकिन पुलिस पीछे पड़ी तो चोरों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा। ये कल नहीं है भैया। क्या अभी ताला खोला, ताला उधर फेंक दिया, चाबी वहीं जाके पे रख दिया। पीछे इनके किराना रहते, उनका टॉर्च खोल के 4,000 रुपए ले गए। अपन ये चाह रहे भैया कि अब अगर लगातार इस सिस्टम को रोकने का कोई उपाय कैसे किया जाए। अभी तो त्रिलोकी नगर गली नंबर 6 से बात कर रहे, गुप्ता इंडस्ट्री के पास है, जहाँ लगातार 15 दिन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोर की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही बेखूबी और मतलब बहुत ही इंतजामात कार्य प्रणाली हमको लग रही है, जिसमें कि वो कोई भी सामान को अस्त व्यस्त नहीं करता ताकि शक किसी पे ना हो। चोरी होती है, उसके 2 दिन बाद लोगों को शक होता है और शक होने के बाद वो पता चलता है कि अपने यहाँ चोरी हो गई है। जैसे कि अक्षय चौरसिया के यहाँ चोरी हुई थी, किराएदार के यहाँ, उनके ड्रास से भी 5,000 रुपये निकाल लेके गया, लेकिन सामान की कोई अस्त व्यस्तता उसने नहीं की है। हमारे अभी हम पवन शर्मा जी के घर के मकान के सामने ही खड़े हैं। उनकी कल रात में 1 बजे तक तो सभी लोग जग रहे थे, लेकिन 2 से 3:30 के दरमियान पेशन प्लस जो गाड़ी है उसको चोर ने बाकायदा गेट खोला, चाबी जहां रखना था उसको उसी स्थान पर रखा, ताले को गुमराह करने के लिए साइड में फेंक दिया और पेशन प्लस गाड़ी लेके फरार हो गया। वो तो ईश्वर की कृपा मानिए कि देवदूत की तरह 2 पुलिस वाले उनके पीछे कब भिड़ गए, क्योंकि वह अंधेरे में एक लाइट ऑफ करके गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे पुलिस वाले जैसे ही पड़े तो उन्होंने उसको घेरने की कोशिश करी और उसको अंदेशा हुआ कि आगे चलने पर हम गिरफ्त में आ सकते हैं, इसलिए उसने गाड़ी छोड़कर, वो भी उनके रिश्तेदार का ही घर था, प्रशांत शर्मा जी, जनता कॉलोनी बालाजी स्कूल के पास, वहां उस गाड़ी को छोड़ के फरार हो गया। शायद आज वो चोर पकड़ा जाता तो बहुत सारे जो चोरियों के राज है वो एक साथ खुल जाते और काफी कुछ अंकुश उस चोरियों पे लग सकता था। लेकिन अब हम इस चिंता में हैं कि हम गली नंबर 6 के निवासी किस तरह से हम सुरक्षा को करें और किस तरह से हम सुरक्षित महसूस करें और हमारी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारे पार्षद प्रतिनिधि मनोज कुशवाहा जी भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी कुछ बातचीत हम करेंगे कि भाई सुरक्षा के इंतजाम के लिए उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है। कितने घरों में इस तरीके की चोरी हुई है? अभी लगभग हमारे यहाँ 4 घरों में चोरी हो गई है सर। 20-30 रुपयों में तक जो पूछी ना जाती थी, गंदे लोगों में भी जो हल्के में ली जाती थी, ऊंचे घरों में जहां के ब्रांड खनकते थे, टोटल लॉकडाउन में ये हालत हुई है कि नाला नाली कहीं की भी कच्ची मुंहमांगी कीमत पा रही है। तभी तो इतनी पकड़ी भी जा रही है। पाटा ढाना के नाला से 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची दारू पकड़ी गई। ढूंढ के अंदर से निकाल रहे थे। झाड़ के पास पिला रहे थे वो। पन्नी दे दी, ऐसे काटो। खेनी क्या बोलते हैं? खेनी खेनी बड़े पाउच रहते पैक रहते। अच्छा, यही रखना पड़ेगा। आज सुबह जो पेट्रोलिंग चीता है, चीता 2 सुखेश यादव, उसे सूचना मिली थी कि विवेकानंद कॉलोनी और पाटा ढाना के मध्य एक नाला है, नाले में कुछ लोग बैठकर, आने जाने वाले जो मजदूर हैं, गुरैया मंडी जाते हैं, पास समीप पी लगी हुई, वहाँ से पन्नियों में महुए की शराब भरकर बेच रहे हैं। सूचना पे दबिश दी गई। नाले के अंदर काफ़ी मात्रा में लगभग 60 लीटर के आसपास अवैध मदिरा पकड़ी गई। मौके से चूंकि आरोपी भाग गए हैं, उनकी जानकारी निकाली जा चुकी है, शीघ्र ही उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। अरसे बाद कार्यालयों से वीरानगी हटी और अधिकारियों कर्मचारियों की चहल पहल लौटती दिखाई दे रही है। कलेक्ट्रेट हो या नगर निगम कार्यालय या फिर कोई और शासकीय कार्यालय, 20 अप्रैल का दिन उस दिन के नाम से याद किया जाएगा जब अरसे से खाली पड़ी कुर्सियों को वापस से तशरीफों की गर्मी मिली, कंप्यूटर ऑन हुए और फाइलों की धूल हटी।
बड़ा दीजिए 70 कर दो राम से ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने गेहूं उपार्जन के दौरान किसानों को पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर राज्य सरकार से अपनी मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी। जाने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिए हैं, तो उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। तो 2 दिन और रुक लो, ठीक है। तो 2 दिन बाद ना अपने पंचायत से लिस्ट पहुंचवा दो वहाँ पर। ये तो आया था कि सरपंच आया था बताने के लिए, हाँ समझाया था उसको, तो अब दूसरा आ गया। तो वो तहसीलदार साहब एसडीएम साहब जो है बस करवाएंगे, तो बस से उनको पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, 2 दिन बाद करवा देंगे। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण के माध्यम से कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी किसानों की गेहूं की खरीदी हो रही है, तो बहुत से केंद्रों पर जो धुला गेहूं है, मतलब पानी गिरने के कारण सफ़ेद हो गया, उसको ख़रीदा नहीं जा रहा है। और इसको लेकर अभी हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि वास्तव में पानी गिरने से सभी किसानों का गेहूँ एक सा हो गया और उसमें छन्ना भी लगाया जा रहा है। तो इसके कारण किसानों को आज बहुत दिक्कत जा रही है और किसान परेशान हैं। इसलिए हमने राज्य शासन से निवेदन किया है कि तत्काल इसको अनुमति दी जाए कि जो गेहूं है किसानों का जैसी स्थिति में उसको ख़रीदा जाए। साथ ही में बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, किन्हीं वजहों से आज उन किसानों का गेहूं कैसे ख़रीदा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में उसका रेट सही नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमने ये मांग करी है कि राज्य शासन पुनः पोर्टल को खोले और जो वाजिब किसान हैं उनका तत्काल पंजीयन किया जाए। यह पोर्टल नहीं खोला जाता तो उनकी पावती के आधार पर सरकारी खरीदी केंद्रों पर उनकी खरीदी की जाए और ख़रीदी की गति बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत धीमी गति से खरीदी हो रही है। इसलिए उसके बारे में साथ में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि शासन के द्वारा ये कहा गया था कि ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा ज़रूरतमंदों को, लेकिन आज किसी भी राशन की दुकान में छिंदवाड़ा ज़िले में वो राशन उपलब्ध नहीं है अलग से देने वाला। ये बताया जाता है कि 2000 कुंटल गेहूं आया था छिंदवाड़ा ज़िले में, जो कि ख़त्म हो चुका है, और आज हमारे गोदामों में गेहूं भरा हुआ है, लेकिन हमारे आम ज़रूरतमंद लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस समस्या की ओर भी हमने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है और उन निवेदन किया है कि इसकी जल्दी से जल्दी समस्या को हल किया जाए। गुरैया सब्जी मंडी में 20 अप्रैल का दिन चहल पहल भरा रहा। प्रशासन द्वारा मिली छूट की अवधि में सब्जी किसान, थोक व्यापारी और फुटकर विक्रेता जल्दी अपना लेन देन निपटा रहे थे। पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मशक्कत करते देखे गए। जिला प्रशासन द्वारा धन्यवाद। सब्जी वालों को ही सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। इस दौरान समस्त सब्जी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। मास्क
सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव का आप प्रयोग कर सकता है। छिंदवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आज यानी कि 20 अप्रैल को जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार दूध वाले पेपर वाले रोज की तरह सुबह के समय दूध और पेपर का वितरण। बाहर से छिंदवाड़ा पहुंच रहे लोगों की चेकिंग, ट्रैवल हिस्ट्री और स्क्रीनिंग का काम पूरी चौकसी के साथ जारी है। 20 अप्रैल के 4 बजे तक दूसरे जिलों से आए 10 यात्रियों का मेडिकल चेकअप कर शेल्टर होम पहुंचाया गया। बाहर के थे उसमें 8 लोग बाहर के थे, सभी ठीक है ना। सखी ग्रुप ने किटी पार्टी में मनोरंजन में होने वाले खर्च को बचाकर एक मुश्त राशि सहायता प्रदान की है। साथ ही 1 क्विंटल चावल और मास्क भी उपलब्ध कराए हैं। हम लोग का ग्रुप है सहेली करके, काफ़ी दिनों से किटी पार्टी चलती है। इस बार हम लोगों ने इस कोरोना को देखते हुए, उसका माहौल, आजकल का माहौल और सब देखते हुए कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं और लोगों को खाने को दाना नहीं है, इसके तहत हम लोगों ने ये डिसाइड किया सब ग्रुप के लोगों ने कि हम लोग एक नई पहल करते हैं। जो हम लोग किटी का पैसा होटलों में खर्च करते हैं खाने पीने में, हम लोग सब ग्रुप वालों ने सलाह करके एक प्रकार से ये जो हमारी जो राशि है जो दान कर रहे हैं, हम समथिंग हम लोग खर्च करते हैं 3000 रुपये, उसको हम लोग गरीबों में दान करना चाह रहे हैं। जो मतलब जिनको ज़रूरत है उन लोगों को अनाज मिले और जो भी मतलब ज़रूरत का सामान वो मिले। तो हम सब ग्रुप की यही इच्छा है कि हम लोग ने हम सब ने मिलकर एक डिसाइड किया और एक फरिश्ता ग्रुप है जो हम लोग के करीबी है, सखी ग्रुप की तरफ से फरिश्ते ग्रुप को हम लोग श्रीमती अर्चना दुबे, श्रीमती ज्ञानेश्वरी वाजपेयी और मैं निशा पांडे, हम लोग मिलके फरिश्ते ग्रुप को जो राशि दान करना चाह रहे हैं गरीबों के लिए 1 कुंटल चावल। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक जगहों और कार्यालयों को सैनिटाइज करने का क्रम भी प्रारंभ है। इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना को पराजित कर पटरी पर आता दिखाई दिया काम, वीरान पड़े कार्यालयों में लौटी रौनक। टोटल लॉकडाउन में समस्याग्रस्त जरूरतमंदों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी आई आगे, कार्यकर्ता बांटेंगे राशन कॉम्बो। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने किसानों को पेश आ रही समस्याओं का मांगा समाधान, राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। और चोरी का धंधा लॉकडाउन में हुआ मंदा, लेकिन त्रिलोकी नगर में छोटे चोर सक्रिय, 2-500 की चोरियां आई सामने। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।